हेलो स्टूडेंट, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। मैं आज इतनी मस्त क्लास लेकर आया हूँ आपके लिए साइंस की, जो कि एनटीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप लोगों को देखना भी चाहिए, क्योंकि एनटीपीसी का जो एग्जाम है बिल्कुल सर के नज़दीक आ गया है। ठीक है, बिल्कुल आपके सर पे बैठा है एग्जाम। जिस तरीके से सर पे काल सर बैठता है ना, उसी तरीके से एग्जाम बैठ गया है आपके सर पे। और आप लोगों को देखना चाहिए, डेली वन शॉट लाऊंगा मैं, डेली वन शॉट। उस वन शॉट में मैं 20 MCQ कराऊंगा। और इन 20 MCQ में आप अपने आप को देखना कि आपने किस तरीके से, यानी कि आप किस लेवल पे हैं। ठीक है, तो अपने आप को जांचना आप। ठीक है, तो 20 मैं 10 मिनट भी नहीं लूँगा, और 20 आपके जो वन शॉट में मैं 20 MCQ कराऊंगा। तो जब 10 मिनट में नहीं ले रहा हूँ और 20 MCQ कराऊँ, एक एक घंटे में मास्टर 20 MCQ का 20 MCQ कराते हैं। ठीक है, और मैं तो यहाँ पर 8 मिनट में भी कराऊंगा, क्योंकि मैं MCQ का जो डिटेल्ड है वो MCQ में ही दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि देर ना करते हुए, यानी कि वेट बिल्कुल भी ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आप लोगों को मैं क्वेश्चन बोलूंगा, आप लोगों को आंसर बताना है फटाफट। तो बताइए, किस तत्व का आणविक संख्या 8 है? जल्दी फटाफट, किस तत्व की आणविक संख्या 8 है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फटाफट जल्दी बताइए। तो इसका है राइट आंसर इज बी, इसका है ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा कि धरती के गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या है? जल्दी फटाफट, बहुत सही क्वेश्चन, फिजिक्स का है, फिजिक्स का है। ठीक है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। ओके बताइए जल्दी। तो इसका है राइट आंसर इज बी, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, धरती के जो गुरुत्वाकर्षण का कितना, इसको आप 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी। लवणता किसका परिणाम है? लवणता किसका परिणाम है? लवण की उपस्थिति, खनिजों का चलन, जल का वाष्पन या वायुमंडल का तापमान। तो राइट आंसर इज ए। ठीक है, लवण की उपस्थिति। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप लोग आंसर नहीं दे रहे यार ठीक से। अगला क्वेश्चन है कि जो प्रकाश का सबसे तेज गति में गमन, मतलब जो प्रकाश है वो कौन सी जो ऐसी जो गति है जिसमें वो मतलब ऐसा कौन सा गमन है जिसमें उसकी गति तेज होती है? तो प्रकाश कौन से गमन में तेज चलता है? सबसे जल्दी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फटाफट बताइए। तो वैक्यूम में, राइट आंसर इज सी। किसमें? प्रकाश वैक्यूम में बहुत तेज चलता है। ठीक है, सर्वाधिक तेज गति वैक्यूम में होती है। फटाफट बताइए, विज्ञान में जो सबसे हल्का तत्व होता है वो कौन सा होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कौन सा होता है बताइए फटाफट। तो जो सबसे हल्का तत्व होता है वो हाइड्रोजन होता है, राइट आंसर इज ए। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, किस गैस का कोई रंग, गंध, स्वाद नहीं होता? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फटाफट बताइए किसका नहीं होता है? ना तो उसका कोई रंग होता, ना गंध होता, ना कोई स्वाद होता है। तो राइट आंसर इज क्या है? सी। ओके, नाइट्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे सामने, स्क्रीन पर आपको विजिबल हो रहा होगा। ऊर्जा का एकक यूनिट क्या है? मीटर, किलो, बताइए फटाफट। तो ऊर्जा का जो एक यूनिट होता है वो होता है जूल। क्या होता है? जूल। और कार्य का भी क्या होता है? और कार्य का भी है ये। ठीक है, कार्य का भी जूल होता है। ओके, तो थैंक जो आपने बहुत ही शानदार आंसर दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर फटाफट। किस तत्व का परमाणु संख्या 17 है? किस तत्व का परमाणु संख्या 17 है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो राइट आंसर इज बी। ठीक है, क्या है? क्लोरीन। ओके, क्या है? क्लोरीन। चलिए मैं अभी क्वेश्चन का पोस्टमार्टम नहीं करूँगा, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है। पोस्टमार्टम के लिए मैं अलग से क्लास लूँगा। पानी का आणविक सूत्र क्या है? फटाफट बताइए, पानी का आणविक सूत्र CO2H2O, जल्दी बताइए। पानी का आणविक सूत्र है H2O। ठीक है, क्या है? H2O। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर इज बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सा एसिड पाया जाता है? जो हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? सल्फ्यूरिक, साइट्रिक, हाइड्रोक्लोरिक, या बताइए एसिटिक, क्या पाया जाता है? फटाफट बताइए इसका राइट आंसर। तो इसमें पाया जाता है साइट्रिक। ठीक है, कौन सा पाया जाता है? साइट्रिक। ओके,
तो इसमें राइट आंसर इज बी। चलिए तो हम दौड़ कर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। साइंस के लिए मैं एक थ्योरी क्लास लाऊंगा और थ्योरी क्लास में मैं आपको पॉइंट बाई पॉइंट यानी कि हम सेल से स्टार्ट करेंगे और सीधा एक्सप्लेनेटरी सिस्टम यानी कि सीधा अंत ही कर देंगे साइंस का। थोड़ी अभी टाइम लगेगा बट अभी तो नहीं कर पाऊंगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बताइए। तो हर एक व्यक्ति जानता है कि जो मतलब व्यक्ति तो नहीं, स्टूडेंट, तो कि जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है वो बृहस्पति होता है। क्या होता है? बृहस्पति। ठीक है, चलिए इसका भी राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर इज सी। फटाफट अगले क्वेश्चन पर दौड़ के हम आ गए कि गांधी कला में, जो गांधी कला है उसमें रबर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सॉरी, स्वच्छता के लिए, अवशोषण के लिए, बिजली के प्रवाह के लिए, लचीलेपन के लिए। तो राइट आंसर इज डी, लचीलेपन के लिए। ठीक है, लचीलेपन के कारण, सॉरी। अगला क्वेश्चन है 14वां। इस 14वें क्वेश्चन का आंसर मुझको जल्दी फटाफट दीजिएगा। प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, इसमें आंसर दिया होगा। तो राइट आंसर इज कहाँ पर है यार? ये तो है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें कि जो प्रकाश संश्लेषण है किस गैस का प्रयोग होता है? प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का प्रयोग होता है? बिना शेयर करेंगे तो यार सेशन को भी शेयर कर दिया करो यार तुम लोग। ठीक है, क्योंकि और कोई देख लेगा वीडियो तो उसका भला हो जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का प्रयोग होता है? फटाफट बताइए। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखते हैं कितने नंबर पे है। सी पे है। ठीक है, तो इसके लिए जो सी है वो सी आंसर राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? जल्दी फटाफट। प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है हमको? मतलब जो प्रकाश का ऐसा कौन सा रंग है जो हमें सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? फटाफट बताइए। लाल, नीला या हरा? बताइए। तो राइट आंसर इज बी। ठीक है, नीला रंग हमें बहुत अधिक ऊर्जा प्रदान करता है ही नीला यार, ऐसा गुस्से वाला थोड़ी है। बताइए इसका आंसर। किस पदार्थ को स्वर्ण तत्व के कहा जाता है? किस पदार्थ को स्वर्ण तत्व? हमें एक बात बताइए आप लोग, स्वर्ण तत्व किसको कहा जाएगा? प्लेटिनम को? नहीं। सोने को? नहीं। और चांदी को? चांदी को कहा जाएगा क्या? इसको भी नहीं कहा जाएगा। और भी किसी को? तांबा है तो किसको कहा जाएगा? राइट आंसर इज बी, सोने को। ठीक है, चलिए यार मैं बहुत टाइम ले एक क्वेश्चन में बहुत टाइम ले लेता हूँ। ठीक है, टाइम नहीं लेना है, एक क्वेश्चन में मैंने बहुत टाइम ले लिया। तो सबसे पहले आप बताइएगा रेडियोधर्मी अपव्यय। अरे सॉरी यार, अच्छा से हो गया। रेडियोधर्मी अपव्यय के उदाहरण के रूप में कौन सा तत्व आता है? रेडियोधर्मी, लोहा, यूरेनियम, सोना। बताइए फटाफट कौन सा आता है? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, राइट आंसर इज ए, यूरेनियम। अगला क्वेश्चन संपूर्ण पृथ्वी के सबसे बड़े महासागर का नाम क्या है? अटलांटिक। बताइए आप लोग, अटलांटिक या हिंद महासागर? नहीं। दक्षिणी महासागर? नहीं। फिर क्या हो सकता? राइट आंसर इज प्रशांत महासागर। क्या है? प्रशांत महासागर। ठीक है, तो इसमें मिक्स प्रैक्टिस होती है आपकी। वंस और डेली आएगा तो आपका बहुत ही कुछ कवर होगा। ठीक है, फिर मैं पॉइंट वाइज यानी कि टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा तो आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। बट कोई यूट्यूब पे 40% से ज़्यादा कोई भी नहीं देता कंटेंट। ठीक है, बट मैं लेकिन बहुत सारा दे दूंगा। मैं भी 100% नहीं दे सकता। पानी का सबसे कम तापमान बता दीजिए। 32 डिग्री सेल्सियस, 0 या 32 या 32 या 33? तो राइट आंसर इज 0।
0, ठीक है। 0 पे ही होगा ना पानी का कम तापमान, या 40 पर होगा, बोलिए। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक यू, ठीक है। आप लोगों ने जो मेरा साथ दिया यहाँ तक, और यहाँ पर ये मैंने देखो ये लगा रखा है कि 20 MCQ NTPC के लिए मददगार हो सकते हैं, बट आपको डेली जुड़ना है। कसम खाओ कि आप जुड़ोगे, डेली जुड़ोगे। और कितने बजे? शाम 9 बजे, रात के 9 बजे, ठीक है। तो मैं रात के 9 बजे की बात कर रहा हूँ। सुबह की बात करूँ तो 10 बजे की, सुबह 10 बजे, हाँ नहीं, सुबह भी 9 बजे की, सुबह भी 9 बजे, शाम के भी 9 बजे, रात के भी 9 बजे, ठीक है। तो सुबह के और रात के, यानी कि मॉर्निंग के और नाइट के 9 बजे आपको क्लास मिलेगी। तो मैं एक आप लोग बस यहाँ पर मैं क्लास एंड करता हूँ, बट क्लास एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी मैंने एक ऑफर निकाला मानवेंद्र क्लासेस एप्लीकेशन ने। किसने? मानवेंद्र क्लासेस एप्लीकेशन ने। क्या ऑफर निकाला कि जो ज्योग्राफी यानी भूगोल की जो टेस्ट सीरीज है, उसमें कम से कम मैक्सिमम 600 प्लस, मतलब 600 MCQ है, और प्रत्येक MCQ का पूरा सॉल्यूशन है मात्र 99 रुपये में। मल्टीपल वैलिडिटी, जिसको 3 महीने के लिए चाहिए, 6 महीने के लिए चाहिए, साल भर के लिए चाहिए, तो मल्टीपल वैलिडिटी आप आराम से ले सकते हैं। और लेना कहाँ से? तो ये एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी, ऐप डाउनलोड करो और परचेस कीजिए। जिसको करना नहीं करना तो कोई वो नहीं है, जिसके पास ऑलरेडी रखी है तो वो नहीं ले सकता। और कॉन्टैक्ट भी है जो करना चाहता, ठीक है। इसके बाद में मैं बात करूँ तो फिजिक्स की डिमांड थी कुछ बच्चों की, फिजिक्स की कि सर फिजिक्स के हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो उसके लिए हैंड रिटन नोट्स मैंने बनवा रखे हैं, जो कि आपको एक कॉन्टेक्ट दिया है कि आप बात कर सकते हैं उससे, और फिर आप उसको ले सकते हैं। जिसको नीड है, जिसको नीड नहीं है तो वो नहीं लेगा। और ही क्या कहूँ, बोलो। जिसको पढ़ना है वो लेगा, जिसको नहीं पढ़ना वो नहीं लेगा। ओके, तो फिजिक्स के लिए हैंड रिटन नोट्स है। मेरा ग्रुप डी का ये बैच है, ये स्टार्ट हो चुका है 24 फरवरी से, और चल भी रहा है। कंप्लीट बैच मात्र 99 है। वैसे ये तो था तो 399 का, यानी कि 400 का, ठीक है। बट मैंने 199 का इसलिए कर दिया कि जो बच्चे नहीं ले पाते, हर एक किसी के पास पैसा इतना नहीं होता, हर एक के माता पिता के पास भी नहीं होता, तो मैंने इसलिए बहुत ही मिनिमम प्राइस रख दिया था, ठीक है। तो जो जुड़ना चाहता है उस कांटेक्ट भी कर सकता है मुझको, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी, उसके थ्रू वो खुद एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ले सकता है। तो बस मैं आज इतना ही बताना चाहता था। और डेली जुड़ना, डेली जुड़ने से मत चूकना, क्योंकि मैं 1 शॉट 20 MCQ का ज़रूर लाऊंगा। वो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि एग्ज़ाम आ गया है, अभी नहीं पढ़ोगे तो फिर कब पढ़ोगे। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।